तूफान मचा के रखेंगे। आज हमारे बीच में है गुरुजी। आप लोग भी बेखूबी जानते हैं कि गुरुजी क्या करते हैं, हीरा लाल के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनके जो शब्दकोश होते हैं ना, वाकई लोग कहते हैं ना कि शब्द से ही पहाड़ में आग लगा दिया जाता है, पहाड़ को चीर दिया जाता है, वो शब्द हैं इनके में। स्वागत है सर पहले तो जोश एक्सप्रेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और मैं जोश एक्सप्रेस, जिस तरह से जोश इसका नाम रखा है आपने, जोश एक्सप्रेस, वास्तव में जोश है इनके अंदर और इस न्यूज़ के अंदर भी। देखिए इनके हाथों को देखिए, हाथ नहीं है लेकिन जोश कितना है। यहाँ सब कुछ होते हुए लोग मुर्दे की तरह, सब कुछ होते हुए लोग मुर्दे की जिंदगी जी रहे हैं। इस व्यक्ति के पास हाथ नहीं है, जो मेन कहा जाता है, गाड़ी चलाते हैं सब कुछ, कोई ऐसा कार्य नहीं जो हम कर पाए और ये न कर सके। बहुत पावरफुल। तो ऐसे ही लोगों के लिए आज जो ये श्री विराट स्टूडियो का पुनः संचालन शुरू किया गया है, सारे कलाकारों के लिए मैं खुले दिल से कहता हूं, जो भी कलाकार, जितेंद्र जी, मैं आपके इस मंच से वादा कर रहा हूं कि जो भी कलाकार वास्तव में अगर वो प्रतिभावान है और उनके पास पैसे नहीं हो, ये विराट स्टूडियो उनकी सेवा में लगा रहेगा, उनके लिए पूरा गाना रिकॉर्ड करेगा, उनको एक मंच भी देगा। ये मेरा वादा है। मैं अनुपम दुबे, हीरा गुरु, बनारस से। और आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वक्त चाहे सूरज अपने आने और जाने को बदल दे, समयानुसार शब्द भी मायने को बदल दे। एक जो फूटे तो घराने को बदल दे, लेकिन इंसान तो वही है जो पूरे जमाने को बदल दे। क्या बात है, जो पूरे जमाने को मतलब बताया ना कि शब्दों से इस कदर तीर चलाएंगे कि पहाड़ में कहीं ना कहीं छेद हो जाएगा। मैं तो भैया एक तुच्छ प्राणी हूँ और इन्होंने बुला दिया। चाहते तो अच्छे अच्छे बनारस के पत्रकार यहाँ पे आते और इनकी बाइट करते, लेकिन ना पता इनके मन में क्या चलता है कि हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को बुलाते हैं और एक मंच देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आप कर्मवीर हैं। कर्मवीर हैं, सही बात। मैं इसलिए नहीं बुलाता, कर्मवीर हैं आप, और इतनी अच्छी भावना है, निस्वार्थ भाव से आप इसमें लगे रहते हैं। और जो ये कलाकार बंधु हैं, उनको इतना प्यार देते हैं, उनको उठाते हैं ऊपर, उनके लिए कुछ बोलते हैं मुंह से। क्यों? क्योंकि उठती लहरों को कभी साहिल की दरकार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। उठती लहरों को बिल्कुल, कभी साहिल की दरकार नहीं होती, और रोशनी के आगे किसी चीज की दरकार नहीं होती। जलते हुए चिरागों ने ये रोशनी से कहा कि जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। जो जलने वाले हैं, कलाकार हैं, वो जहां भी रहेंगे प्रकाशमान रहेंगे, जैसे आप हैं उसी तरह से रहेंगे हर जगह। मतलब इस तरह से शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं इनके सामने। जब मैं माइक उठाता हूं तो लगता है कि वाकई मैं किसी से मिला हूं। ऐसे कहने को तो बहुत अपने आप में आप लोग गुरु हैं, तो कोई चेला है, कोई गायक है, तो कोई नायक है। लेकिन इस स्टूडियो में आपको बता दूं ना, एक ऐसे शब्दकोश से मिलान होता है, एक ऐसे शब्दों का प्रवाहित किया जाता है, अगर बात की आगाज किया जाता है, शुरुआत किया जाता है, जिसकी आप कहीं तुलना नहीं कर पाएंगे। हमारे बड़े भैया हैं, आप देख लीजिए, गजब इनका सुर मैंने देखा। पहली बार इनसे मुलाकात हुई तो लगा कि यार होता क्या है। गाने को तो आज जैसे ही माँ के पेट से निकलता है, वो बेटा कहता है कि मैं तो खुद गायक हूँ और खुद में नायक हूँ। बाप पहले प्रणाम करूँगा जोश न्यूज़ चैनल को। और जितेंद्र भैया, आपको इसलिए नहीं बुलाया जाता कि यहाँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, ठीक है, लेकिन आपसे वाकई में जोश सबको मिलता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको जोश मिलता है। और स्टूडियो बहुत सारे हैं, हर जगह स्टूडियो हैं। कि सोचो यारों प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। कि सोचो यारों प्यार था कितना, भरत लखन रघुराई में। आराम करें सा हो जाए कलयुग के हर भाई में। रोंगटे खड़े कर दिए आप, रोंगटे खड़े कर दिए। वाकई मतलब लग रहा है कि हमारी संस्कृति, बताया ना कि यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखा जाता है। तो ये गाना हमने उड़िया में गाया हुआ था, और बहुत सारे साउथ के अभी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज लगा देती हूँ कि ये बना हुआ रस तो है ही यहाँ, बिल्कुल नो डाउट। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस स्टूडियो से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम लोग टीम वर्क एज काम करेंगे। पहला स्टूडियो मैं देख रहा हूँ कि स्वयं
यहाँ तो स्टूडियो पैसे के लिए खोला जाता है कि कितना मैं कमा लूं, चाहे किसी तरह का सॉन्ग करके। तू आओगे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है, फिर भी मेरे स्टूडियो में आओ, तुम्हें गवा के ही भेजूंगा। ऐसा होता है, सच्चाई है, मैं यही है सच्चाई, तुम्हें गवा के ही भेजूंगा, क्योंकि मुझे किसी तरह पैसा चाहिए। यहाँ आपको ये नहीं है कि वो क्या गा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे आई हैं, आप क्या करने आई हैं? ये अनुभव इकट्ठा करूंगी अपने साथ, जो जिसकी जरूरत हो। तो खास तौर से यूपी बिहार में चलता है भोजपुरी, और आपके स्वर से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक थोड़ा सा भोजपुरी गुनगुना दीजिए। दिल में वही है, बस निखार देना है और जुआ पे ला देना है। अच्छा बिल्कुल। कहा ना सैया भीतर बिछा दी, पत्नी कह रही है पति से, बिल्कुल बिल्कुल कि भीतर बिछा दिए सैया, भीतर बिछा दे, कि भीतर बिछा दिए राजा, भीतर बिछा दे, कि बहरी पड़ेला शीतलहरी, कहा न राजा भीतर बिछा दी, कि ढेर दिन पे आइल बानी और तनी राही, कि साच साच बतियाए सैया हमरा से कहीं, कि घरवा में खाली बामा सहरे, कहा न राजा भीतर बिछा दे। गाती भी है, सच्चाई है। अब तो शब्दों से ही समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, खुशी शर्मा जी, नाम भी खुशी है और सबको आज खुश कर देंगे। जिस तरह से नाम है आपका, जिस तरह से आप हैं, वाकई लग रहा है। तो गुरुजी ने आपके बारे में बताया कि वाकई आप गाती हैं। कब से गाना चालू किया? सर मैं 12th क्लास के बाद मैंने गाना स्टार्ट किया था, और उससे पहले भी मुझे बहुत शौक था गाने का। तो मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि गाइए, गाओ गाओ गाओ, और मेरी मैम वगैरह भी बहुत मुझे वो करती थी, प्यार करती थी कि गाइए बेटा आप गाइए। क्लासिकल उन्होंने ही मुझे सिखाया था। देन मैंने क्लासिकल थोड़ा बहुत किया फर्स्ट ईयर प्रारंभिक, देन उसके बाद इस लाइन में, हरियाणवी लाइन में मैं आई फर्स्ट। स्टार्टअप मेरा हरियाणवी। अच्छा, मतलब यूपी से रह के हरियाणवी? नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अरे वही यूपी बिहार तो और गया है, यूपी तो कुछ पल है, चलो सटा है, भाई भाई है। तो चलिए भैया बिहारी है, लेकिन आप भारी हैं, घबराइए मत, एकदम भारी हैं। हरियाणवी हो चाहे कहीं, आप भारी हैं। शर्माइए ना, बताइए जिस तरह शुरुआत, कौन सा ऐसा गाना था जो के खोता जैसे जान बिन बेजान भैनी, जी ही बोला कैसे तू बतावाना, समझावाना। हो गए 2.5-3 साल तेरे गेला करू चैट रे, भेज के बिचोला काम कर देना सेट रे, लेके आजा फुलाड़ी कार पीछे बढ़वा के, पोज तेरे मेरे नाम का, पोज तेरे मेरे नाम का, तू भी कर ले तैयारी मैं भी हो रही सु तैयार, मन पाड़ा छोड़ा तेरे नाम का, तू भी कर ले तैयारी मैं भी हो रही सु तैयार। हट जाएंगे। ये है टाइगर जी, देखिए ऐसे ही नाम बताते ही है, साला झुकेगा नहीं। स्वागत है सर। सलाम जितेंद्र भैया, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो और इस चैनल के जोश एक्सप्रेस के बहुत बहुत सारा प्यार। अरे आप सब थोड़ा सा मैं क्लू देना चाहता हूँ। एक मेरा हाल ही में गाना आया था अभी 1 साल यार मतलब पहले, ना ये दादा ना हो, गाना के नाम रहे कि ना ये दादा ना हो, अरे से ज्यादा ना हो, जो सेल्फी राजी हम गईले रहने, बहुत बढ़िया गाना रहा। वो तो आपको देख ही के लोग कह देंगे ना हो दादा ना, बताना नहीं है। इनको देख के ही लोग कह देंगे ना हो दादा। प्यार भी मिला था वो सब गाना। कंटिन्यू चल रहा है वर्क, लगे हैं हम सब भाई लोग मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल, आइडल बनिए, चूतियापंती मत करिए, बस यही मैं कहूँगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग बता दें कि बहुत ज्यादा चल रहा है, तो एक लाइन में उस पे पूरा भारत राममय हो गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो घर को गुलशन सा सजा दो, घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम
आए हैं। सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो सबके साथ मिलके एक अच्छा प्रोजेक्ट करिए, अच्छा काम करिए, यही शुभकामना देना चाहिए। मेरे वो शब्द नहीं होंगे कि इनको मैं संबोधन कर पाऊंगा, लेकिन इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनकी जर्नी और आप हैं कौन। स्वागत है पहले तो आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोश एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर मुकेश पंत और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। जैसा मेरा मानना है, मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते ये जो युग है वो संगीत, योग और मनोविज्ञान का है। बिल्कुल सर। क्योंकि संगीत की, जैसे आप कभी भी संगीत को सुनते हैं जी, आप कभी भी 5 मिनट बैठ जाइए, किसी भी सिंगर के साथ में बैठ जाइए या किसी भी तरह की म्यूजिक को आप सुनिए जो आपके मन को सुकून देता है। जैसा अभी भाई ने सुकून के बारे में बात बोली, बिल्कुल सर। तो जब कभी भी हम लोग संगीत को सुनते हैं तो जितनी भी तरह के स्ट्रेस होता है हमारा या जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप 5-10 मिनट सुनेंगे तो अपने आप ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होने लगता है। जी सर। तो एक तरह से एक थेरेपी का काम करता है। जी सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मनोविज्ञान और संगीत का एक बड़ा सहयोग है, आपस में जुड़ाव है। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का तनाव होता है तो उसको जिस तरह का भी संगीत पसंद है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, जिस भी तरह का उसको पसंद है, उसको संगीत सुनना चाहिए। संगीत सुनेगा तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। और आज के समय में अगर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा विकृत रूप लेने लगा है। बिल्कुल। और आप अगर WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो हर 40 सेकंड में 100 साइट कमिट हो रहा है। राइट। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान दे और ये जो माध्यम है, संगीत का जो माध्यम है, इस माध्यम से उसको नियंत्रित करने का वो विशेषज्ञता है वो खत्म हो चुकी है, लंबे समय से उसको छुआ नहीं है। अब इस समय तो पूरा जुड़ाव जो है वो किताबों से ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बता ही दिया कि मनोविज्ञान अब जब उस फील्ड से है तो जुड़ाव तो लाजिम। जिस तरह से प्रोफेसर साहब की बात कर लिया जाए, लोग कहते हैं ना कि समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि फिर से हम जवान हो गए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ और इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।